नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 32 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण ने पहले के 2 श्लोकों में बहुत सारी बातें हमें बताई, जिसमें जो पिछला श्लोक में बोला, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मैंने बताया था ये श्लोक आपको हर तरह के भय से मुक्ति दिला सकता है। भगवान इतना उत्साह दिलाते हुए बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम पूरे संसार को बोल दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो इन श्लोकों में ऐसे भक्तों का वर्णन आया जिनमें किसी कारणवश कुछ बुरी आदतें आ गई या कुछ गलती से उन्होंने गलत कार्य कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उनका मैं ध्यान रखता हूं और मैं उनको साधु मानता हूं। अब कोई प्रश्न करेगा कि ठीक है प्रभु जी, जो आपके भक्त हैं उनके लिए तो आप दे सकते हैं कुछ सहायता, पर ऐसे लोग जो पापी है, जो जन्म से ही दुराचारी है, गलत कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का क्या करेंगे? तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि चाहे कोई भी शरीर का प्राणी हो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का हर कोई अधिकारी है। भगवान ने भक्ति का द्वार सबके लिए खुला रखा है, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, पर भगवान बताते हैं कि हर एक परिस्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और इसलिए ये मत सोचिए अरे हमारे अंदर तो योग्यता ही नहीं है, हमारा मन तो जगह जगह पे भटकता है, हमारे अंदर तो ये सारी बुरी आदतें हैं, हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अभ्यास के द्वारा भक्ति कीजिए, सारे के सारे अवगुण अपने आप चले जाएंगे। क्यों अपने आप चले जाते हैं? जब भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का सुनते हैं, तो हमारे हृदय क्या होता है? पवित्र। जब हृदय पवित्र होता है तो हमारा चरित्र उत्तम बनता है, हमारा व्यवहार बहुत उत्तम बनता है और हम अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई प्रश्न करेंगे, अरे आप स्त्रियों को, वैश्यों को तथा शूद्रों को
आप क्या पाप योनि समझते हैं? कई लोग ऐसा होते हैं, भगवत गीता के ये श्लोक के आधार पे बोलते हैं, अरे भगवान तो भेदभाव करते हैं। तो यहाँ पे बोला भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान दया के रूप में यहाँ दिखाते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वह भक्ति कर सकता है। जो स्त्रियां होती है वे कहती है जी परिवार इतना बड़ा है, रसोई में खाना बनाते बनाते ही हमारा समय बीत जाता है, हम कैसे भक्ति करेंगे? तो भगवान बोलते हैं कि जो आप कार्य कर रहे हो उसको भगवान से जोड़ कर कीजिए, और इस तरह से घर का कार्य करते करते ही भगवान के धाम को जा सकते हैं। जैसे कि जब आप खाना बनाएं, नहा धोकर खाना बनाएं, प्रार्थना करें भगवान से, अच्छे से कीर्तन सुनते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए आप खाना बनाइए। खाना बनाने के बाद में हर एक व्यंजन में तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान को भोग लगाइए और आप सब लोग ग्रहण करें। इतना सरल भक्ति है और हर कोई बड़े आराम से कर सकता है। कोई कहता है जी मैं तो बहुत बिजनेस में बिजी हूँ, मेरे तो इतना सुबह निकलता हूँ, 7 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 11 बजे तक दुकान पे बैठा रहता हूँ। तो कहते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे भी काम करते हैं तो भी आप भगवान के लिए समय निकाल सकते हैं। जब कोई ग्राहक नहीं आए, कस्टमर नहीं आए, तो आप एक अपने मोबाइल में भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान के नाम का जप चला सकते हैं। जो दुकान है वहाँ पर छोटा सा स्पीकर रख सकते हैं जहाँ पर हर निरंतर भगवान के नाम का जप हो। और आपके पास समय बहुत है, ये मत सोचिए समय नहीं है, भगवान ने सबको बहुत समय दिया है, पर जब हम समय का दुरुपयोग करते हैं तो फिर हमारे मन में आता है भक्ति के लिए समय नहीं है। और शूद्र, जब शूद्र बोला गया तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी जन्म के आधार पर इसका निर्णय नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण ने बोला था चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर व्यक्ति निर्धारित होता है कि वह किस कैटेगरी का है। जो ब्राह्मण है नाम के पर गलत कार्य करते हैं वे वास्तव में भगवान की दृष्टि में ब्राह्मण नहीं है। और प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छे से तात्पर्य में बताते हैं कि ये गुणों के आधार पर निर्धारित होता है कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है। तो यहाँ पर बताया गया कि विभिन्न गुणों के अनुसार जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं उनको ब्राह्मण समझा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नज़र में वे ब्राह्मण है। जो रजोगुण में होते हैं वे क्षत्रिय कहलाते हैं और जो तामस गुणों से लिप्त होते हैं वे वैश्य और शूद्र कहलाते हैं। तो वास्तव में आचरण के अनुसार निर्धारित होता है कि कोई व्यक्ति कैसा है। पर भक्ति इतनी प्रबल है कि चाहे कोई भी तरह का व्यक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने का अधिकारी है। और शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन आते हैं जो तुच्छ जाति के, निम्न जाति के जो जीव थे उनका भी भगवान ने उद्धार किया। जैसे रामायण में वर्णन आता है गीध का, जो देवी सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देता है। और जो गीध जो मरे हुए जीवों को खाता है, ऐसे निम्न प्राणी को भगवान श्री राम अपने हाथों से उनका जो अंतिम संस्कार है वह करते हैं। और कथाएं बहुत सारी है, जैसे कि हमें पता चलता है हाथी के बारे में, गजेंद्र के बारे में, उसका उद्धार भगवान श्री हरि करते हैं। और बहुत सारे जैसे कि
वर्णन आता है एक बहुत बड़े शिकारी का जिसका नाम था मृगारी, जो प्राणियों को आधा मारता था, इतना पापी, आधा मारने वाला व्यक्ति। तो तड़पता हुआ जब देखता था तो उस शिकारी को बहुत अच्छा लगता था, आहा मजा आ रहा है। इस तरह के सबसे निम्न पापी लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे बहुत सारे पापी लोग हैं पर हर कोई भक्ति तो नहीं करता। हाँ, वे भक्ति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको कोई भक्त का संग नहीं मिलता। जैसे ही भक्त का संग मिलता है तुरंत उनके हृदय में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आता है तो वे धीमे धीमे अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं। जैसे मृगारी के जो स्टोरी है उसमें पता चलता है देव ऋषि नारद जी वहां पर आकर उनसे बातचीत करते हैं, और थोड़े समय की बातचीत से ही उस मृगारी नामक बड़ा शिकारी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और अगली बार जब नारद जी वहां पर आते हैं तो देखते हैं इतना बड़ा भक्त बन गया कि अब एक छोटी सी चींटी को भी मारना नहीं चाहता। इतना भारी परिवर्तन आ गया। कैसे? एक भक्त का हमारे जीवन में आने से। इसलिए सभी शास्त्र बोलते हैं साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सभी शास्त्र बोलते हैं कि अगर भक्तों का संग मिल जाए थोड़ी ही समय के लिए तो हमारा जीवन का परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए हमको चाहिए कि भक्तों के संग में रहें। अब कई लोग बोलते हैं, अरे जी भक्तों का संग क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तो बताया गया भक्तों का संग का मतलब है जब भक्त आपको कोई बात बताए उसको सावधानी पूर्वक सुनना, उस पे मनन करना कि ये हमें कैसे कार्य करना है, और उसके बाद में निधि ध्यासन उस उपदेश को अपने जीवन में उतारना। जब आप ये तीनों कार्य करेंगे तो वास्तव में सत्संग कहलाएगा। नहीं तो आस्था चैनल में तरह तरह की कथाएं सुन रखी है पर फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। साधु संग के बाद में भजन क्रिया बहुत आवश्यक है। जब भी हमें भगवान के भक्तों के माध्यम से कोई बात समझ में आ जाए तुरंत उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको बहुत सारे सरल सरल बातें बताई है। जब आप नहाने जाएं भगवान का नाम का जप करते हुए नहाइए। इसमें तो सबके पास समय है, कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास टाइम नहीं है। इतना सरल है। आप नहाते हुए भगवान के नाम का जप करते हुए स्नान कीजिए। उसके बाद में जो रसोई का कार्य है वह आरंभ करें। पहले आप मोबाइल में भगवान की कथा चला दीजिए, भगवान की कीर्तन चला दीजिए। आप भी कीर्तन गाते हुए खाना बनाइए। कितना सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। थोड़ा थोड़ा जीवन में परिवर्तन लेके आना है। नियम से भगवान के नाम का जप करना है। इस तरह से हमें सत्संग का वास्तविक लाभ मिलता है। जीवन में परिवर्तन नहीं आया इसका मतलब सत्संग का लाभ नहीं उठाया। इसलिए केवल कथा सुनने से कार्य नहीं चलेगा। कथा सुनने के बाद आपने क्या सीखा उसको अपने जीवन में उतारना है और हर रोज उसका अभ्यास करना है। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे कितने सारे अवगुण हो, चाहे कितने सारी बुरी आदतें हो, उन सब से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमें सांत्वना देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। कोई ये मत समझो कि जी अब तो बहुत पाप कर लिए हैं जी, अब तो पूजा पाठ नहीं होगा। भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचारी भी भगवान की भक्ति करने में सक्षम है। पर भक्ति कैसे करनी है? भगवान के भक्तों के संग में।
हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Hare Hare Namaha